Hi guys, welcome back to my channel that is Abhi in Germany. So this video is in Hindi. आज का ये वीडियो हिंदी में होने वाला है एंड आई एम सो सॉरी मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं कर पाया. सो ये जो वीडियो होने वाला है इट वुड बी लाइक एडमिशन प्रोसेस. जो स्टूडेंट्स है जो भी आना चाहते हैं जर्मनी में उनके लिए ये वीडियो होने वाला है. सो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड. और अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जाओ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और ये वीडियो लास्ट तक देखो. सो मेरा सबसे पहला पॉइंट होने वाला है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन. हाउ टू डू अ यूनिवर्सिटी सिलेक्शन. सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर पब्लिक यूनिवर्सिटी में. अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो तो यू कैन डायरेक्टली सर्च ऑन गूगल लिस्ट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़. तो आपको पूरा एक लिस्ट आ जाएगा. और अगर आप प्राइवेट में नहीं जाना चाहते हो, पब्लिक में जाना चाहते हो, तो यू हैव टू डू अ रिसर्च ऑन दैट इज़ DAAD, जो कि एक जर्मन वेबसाइट है जहाँ पे आपको पूरे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आती है. तो वहाँ पे जाके यू कैन डू अ गुड रिसर्च. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पब्लिक में जाना चाहते हो या प्राइवेट में, बिकॉज पब्लिक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको फीस नहीं लगती. इट इज़ टोटल फ्री यूनिवर्सिटीज़. बस यू हैव टू गिव लाइक सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन. जो सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपको देना होता है. तो मेरा सेकेंड पॉइंट है IELTS, जो कि एक बेसिक एग्जामिनेशन होता है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है जो कि देना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो उसका क्राइटेरिया है 6.5. लाइक ओवरऑल बैंड आपका 6.5 होना चाहिए और जो 6 बैंड है नॉट लेस देन एनी. बट ये क्राइटेरिया बहुत बेसिक है. आपको अगर कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी चाहिए है तो यू शुड एटलीस्ट स्कोर 7 और 7.5. ये बहुत मिनिमम क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ. कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट में है, कुछ पब्लिक में भी है, जो विदाउट IELTS आपको एडमिशन देती है. बट यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज ये जो यूनिवर्सिटीज़ है ये जर्मन डिग्री प्रोवाइड नहीं करती. मैं भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट यू हैव टू बी केयरफुल क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ उनका कैंपस यही जर्मनी में होता है. बट उनके जो डिग्रीज होते हैं दैट इज़ लाइक इटालियन डिग्रीज और सम UK से बिलोंग करते हैं, ऐसे कुछ डिग्रीज होते हैं. तो दैट इज़ रियली नॉट वैलिड इन जर्मनी. आपको कोई जॉब नहीं देने वाला है अगर आपके पास कोई इटालियन डिग्री होगी ईयर इन जर्मनी. अगर आपको जर्मनी में ही जॉब चाहिए है तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट दिस कि आपको जो डिग्री है वो आपकी जर्मन डिग्री ही होनी चाहिए. तो एज आई सेड बिफोर, IELTS का मिनिमम है 6.5, नॉट लेस दैन 6 इन एनी. और अगर आपको आप पब्लिक टारगेट कर रहे हो तो आपको उससे ज़्यादा ही स्कोर करना है. तो मेरा थर्ड पॉइंट जो है वो होने वाला है APS. APS से पहले नहीं हुआ करता था जर्मनी में बिकॉज APS अभी कुछ 1.5-2 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है जर्मनी में जस्ट फॉर लाइक इंडियंस. तो APS होता ये है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका ट्रांसक्रिप्ट हो गया या फिर आपके मार्कशीट्स हो गए या फिर जो कुछ भी आपने एकेडमिक्स में किया हुआ होता है, वो उसका वेरिफिकेशन होता है जर्मन एम्बेसी में, दैट इज़ इन न्यू दिल्ली. तो ये वेरिफिकेशन करने के लिए आपको उनका एक फॉर्म होता है जो आपको जर्मन एम्बेसी के वेबसाइट पे मिलेगा. वहाँ से आपको वो फॉर्म फिल करके आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वाया पोस्ट भेजना होता है न्यू दिल्ली, जो जहाँ पे जर्मन एम्बेसी है वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होता है. फॉर दिस प्रोसेस आपको IELTS पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपका 8 सेमेस्टर, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया था, तो आपका 8 सेमेस्टर का डॉक्यूमेंट होना उतना इंपॉर्टेंट है. आप 7th सेमेस्टर के डॉक्यूमेंट पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट फॉर अ सेफर साइड यू कैन गिव योर 8 सेमेस्टर वाला सर्टिफिकेट. फिर उसके बाद इट वुड टेक अराउंड, मुझे लगे थे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स. किसी को 6 महीना लगता है, किसी को 3 महीना लगता है, किसी को 4 महीना भी लगता है. मेरे कुछ दोस्त हैं उनका इवन उनको 6 मंथ्स भी लगा था. तो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट दैट कि आप जल्दी से जल्दी APS को अप्लाई करो. आफ्टर अप्लाइंग योर APS, मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लोन एप्लीकेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट लोन बिकॉज सभी के पास इतने पैसे नहीं होते टू ब्लॉक अकाउंट में वो रखे, या फिर घर से आप पैसे ले रहे हो आपके डैड से या फिर आपके मॉम से. सो बेटर इज ऑलवेज यू कैन अप्लाई फॉर अ लोन एप्लीकेशन.
लोन एप्लीकेशन करते समय आपके पास बहुत सारे ऑप्शन ओपन होते हैं। आप सिक्योर्ड लोन ले सकते हो या अनसिक्योर्ड लोन ले सकते हो। सिक्योर्ड लोन में यू हैव टू बेसिकली कुछ आप मॉर्गेज कर रहे हो, जैसे आपका कुछ प्रॉपर्टी है, आप वो मॉर्गेज कर सकते हो। और अनसिक्योर्ड में आपको मिलता है बट फिर ऑन एन हायर इंटरेस्ट रेट। लोन एप्लीकेशन के वक्त आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप प्राइवेट बैंक से ले सकते हो, किसी फाइनेंशियल हब से ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली जो गवर्नमेंट के बैंक्स है जैसा एसबीआई है या फिर कुछ और बैंक्स है, या वहाँ से आप एप्लीकेशन करके आपका लोन पास कर सकते हो। देन यू कैन इवन गो फॉर प्राइवेट बैंक, जैसे एचडीएफसी बैंक है जो कि मोस्टली स्टूडेंट एचडीएफसी क्रेडिला से अपना लोन करते हैं, या फिर अवांस फाइनेंस है, या यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। यू जस्ट हैव टू कंपेयर कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। यू कैन गो फॉर सिक्योर और अनसिक्योर्ड लोन। तो अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ वीज़ा एप्लीकेशन। अभी जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, फिर वो लोन है हो गया है, फिर आपका आईएलटीएस का एग्जामिनेशन हो गया है, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस हो गया है, ये सब करते वक्त बेसिकली आपको जो लास्ट आपका जो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ योर वीज़ा एप्लीकेशन। वीज़ा एप्लीकेशन करते समय आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आपके साथ होने चाहिए, तभी आप जाके वीज़ा स्लॉट बुक कर सकते हो। क्योंकि वीज़ा स्लॉट आपको अभी लाइक रिसेंटली जब मैं जर्मनी आया था, तो इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 4 मंथ्स ऑफ वेटिंग, और उसके बाद भी वेटिंग के बाद भी मुझे 1 महीने बाद मिली थी। सो इट वाज लाइक वेरी कट टू कट। मैं सितंबर में आने वाला था, आई स्टिल रिमेंबर द डेट, दैट इज़ 22 सितंबर, और मेरा वीज़ा डेट था 4th में, लाइक 4th सितंबर। तो दिस इज़ फॉर दिस पर्पज़ आपको बहुत मतलब प्री प्लान करनी होती है चीज़ें, तभी जाके आपको वीज़ा स्लॉट जल्दी मिलता है। बिकॉज़ बहुत क्राउड है, बहुत इंडियन क्राउड है जो जर्मनी आना चाहता है, और वो अपने वीज़ा स्लॉट पहले से ही बुक करके रखते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी है जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते बट स्टिल दे बुक वीज़ा अपॉइंटमेंट, और फिर लास्ट मोमेंट पे वो कैंसिल होता है। फॉर दिस पर्पज़ यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ हो, वो वेरीफाइड हो, आपके पास आपका एपीएस सर्टिफिकेट हो, और फिर जाके आप कर सकते हो आपका वीज़ा स्लॉट बुक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है कि हाउस हंटिंग ये हम लोग कैसे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। जब मैं जर्मनी आ रहा था, तो घर ये जो फैक्टर है ये इतना इम्पोर्टेंट था, बिकॉज आप बहुत नए हो इस सिटी में, इस कंट्री में, और आपको रहने के लिए एक जगह चाहिए होती है। तो ऐसे वक्त पे यू ट्रस्ट लाइक एनीवन, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर सिटी रजिस्ट्रेशन, जिसे एमएलडुंग भी हम लोग कहते हैं जर्मन में। तो ये होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत से लोग आपको इस चीज़ का लालच दिखाते हैं कि हम आपको सिटी रजिस्ट्रेशन देंगे। ये सब आपको फेसबुक से कनेक्ट होता है, एंड देन इट इज़ बेसिकली इट्स अ स्कैम। नेवर ट्रस्ट लाइक एनीवन फ्रॉम फेसबुक। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, बिकॉज ये मेरे साथ भी हो चुका है और बहुत से मेरे दोस्तों के साथ भी हो चुका है। तो यू हैव टू बी वेरी 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 श्योर कि आप जिससे घर बुक कर रहे हो वो कोई स्कैम नहीं है। सो पर्सनली मैं आपको अगर बताऊंगा, तो यू कैन जस्ट गो ऑन गूगल, और यू कैन सी, अगर आपका कोई कनेक्शन जर्मनी में है, आप उनकी हेल्प ले सकते हो टू फाइंड अकोमोडेशंस, बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू गेट अकोमोडेशन एंड टू गेट अ सिटी रजिस्ट्रेशन। बिकॉज जर्मनी आने के बाद ये सिटी रजिस्ट्रेशन आपके पास अगर है, तो ये आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है, आपका टैक्स आईडी आपको मिलता है, बहुत सारे चीज़ें इससे कनेक्टेड। आपका जो ब्लॉक अकाउंट होता है, ये भी इससे ही स्टार्ट होता है। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट दिस। तो दिस वाज इट। मैंने आई गेस सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। जो स्टूडेंट्स अभी अप्रैल में आ रहे हैं या फिर जो अभी विंटर में आना चाहते हैं, ये बेसिकली वीडियो उनके लिए था। यू कैन जस्ट वॉच दिस वीडियो। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, या फिर मेरा इंस्टा आईडी जो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे सीधा डीएम भी कर सकते हो। आई एम देयर टू हेल्प यू गाइस, सो यू डोंट वरी। जस्ट आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे वेरीफाई करके लाओ। जो कुछ भी रहेगा, आई एम देयर टू हेल्प। एंड अगर अभी आप मेरा ये वीडियो अब तक देख रहे हो, तो इट सीम्स कि आप जर्मनी आना चाहते हो, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।